है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक डिटेल लेक्चर होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हार्ट में जो है 4 चेम्बर है, 4 चेम्बर्स, और जैसा कि आपको पता है कि 4 वॉल्स प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, चलो ड्रा करते हैं कि किस तरह हम हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी वीक होते हैं, तो इसके लिए एक इजी वे है कि आपने किस तरह हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको मज़ीद ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि हार्ट के स्ट्रक्चर्स में 4 चेम्बर्स हैं। फोर चेम्बर को हम किस तरह बना सकते हैं। ये हार्ट का स्ट्रक्चर्स तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चेम्बर कहाँ पे है और वाल्व्स कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला जो चेम्बर्स है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कम्बिनेशंस, क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं तो दूसरों के चेस्ट पे करते हैं, क्योंकि हम अपने आप की चेस्ट पे नहीं कर सकते। तो ये लेफ़्ट साइड हो गया और ये क्या हो गया, राइट साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट आर्टियम्स। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम्स, और ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास है राइट आर्टियम्स, और ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास हो गए 4 चेम्बर्स, राइट आर्टियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जिस तरह मैंने बताया था कि हार्ट में 4 चेम्बर्स है। अब हम 4 वाल्व्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर 4 वाल्व प्रेजेंट्स है। लेफ्ट आर्टियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व प्रेजेंस है। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व प्रेजेंस है, जिसे हम बाइकस्पेड वाल्व कहते हैं। राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व प्रेजेंस है, जिसे हम ट्राइकस्पेड कहते हैं। ठीक है,
दो वाल यहाँ पे हो गए लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, एक राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हो गया। तीसरा वाल जो है वो है राइट वेंट्रिकल और ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर एक वाल जो है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम है सेमी लूनर वाल्व। चौथा जो वाल है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान, ये क्या है, आयोटा। एक वाल लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान है, उसे भी हम सेमी लूनर कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। तो ये 4 वाल्व हो गए, ठीक है। एक वाल ये, एक वाल, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा, फोर्थ वाल ये है। और 4 जो है इसमें क्या है, चेम्बर्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये हमारे पास आयोटा है, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, जो कि अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में लेके आता है। और यहाँ पे हमारे पास ये है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो कि लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम्स में लाता है, और राइट आर्टरियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर कहाँ पे आएगा, फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू, ये क्या है, पल्मोनरी वेंस है, ये पल्मोनरी वेन है। यहाँ पे एक्सेप्शंस है, जिस तरह मैंने कहा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, ठीक है। जबकि ये हमारे पास एक एक्सेप्शंस है कि कभी भी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता। और यहाँ पे देख ले कि पल्मोनरी वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लेके आया लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो आप इसको यूँ समझ सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट जो है ब्लड को लेके जाएगा, ठीक है। और ये आर्टरी जो है इसमें ये ए जो है ये हम किस चीज़ के लिए लिखेंगे, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। जितना भी हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा वो आर्टरी के जरिए जाएगा, ठीक है। इन यहाँ पे देख ले वेन, जितना भी ब्लड इन होगा हार्ट में तो वो वेन के ज़रिए होगा, ठीक है। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो तो वो वेन के ज़रिए हार्ट में क्या होगा, एंटर होगा, ठीक है। तो ये था हार्ट के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्रोनरी आर्टरी भी प्रेजेंट्स होता है, क्रोनरी आर्टरी। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो डिटेल लेक्चर्स होगा। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी जो है, मैंने कहा कि आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आएगा और हार्ट्स की जो मसल्स है उसको ब्लड देगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है वो कोरोनरी वेन्स के थ्रू वापस आर्टरियम में जाएगा। ये कोरोनरी
आर्टरी, ये क्रोनरी वेन है, क्रोनरी वेन, ठीक है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लेके आएगा राइट आर्टरियम में, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर होगा हार्ट के बारे में। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाया क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि डायग्राम में काफ़ी वीक होते हैं और इजी, ये हार्ट का स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, तो इसी वजह से सोचा कि एक इजी स्ट्रक्चर जो है उसको स्टूडेंट तक पहुँचाते हैं।